हाय वीवो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। लास्ट लेक्चर में हमने राउटिंग के बारे में लर्न किया था, नेस्टेड राउटिंग एंड सिंपल राउटिंग। आज के इस लेक्चर में हम डायनेमिक राउटिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि डायनेमिक राउट किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारे पास यहाँ तक हमने किया था, जैसे कि अबाउट पेज राउट पे अगर हम जाए तो वी विल बी नेविगेटेड टू अबाउट पेज, जो कि हमने फोल्डर के थ्रू बनाया है। मतलब ये कि अबाउट फोल्डर हमने पेजेस के अंदर बनाया था और उसके अंदर हमने index.js फाइल बनाई है जिसके अंदर ये कंटेंट पड़ा है। मिसाल के तौर पर मेरे पास, जैसे कि नीचे मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पर पेजेस के अंदर एक पोस्ट फोल्डर है जिसके अंदर मेरे पास index.js फाइल पड़ा है जिसके अंदर है पोस्ट पेज। तो यहाँ पर अगर मैं पोस्ट पे नेविगेट होता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट लिखता हूँ, तो मुझे ये कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सॉरी, पी इज़ कैपिटल, क्योंकि मैंने पी जो है वो कैपिटल दिया है। सो यू ऑलवेज गो विथ स्मॉल लेटर। सो अब ये हमें जो है पेज, यहाँ पर जो कंटेंट हमने लिखा है, मतलब पोस्ट पेज, वो हमें डिस्प्ले कर देगा। सो एज यू कैन सी पोस्ट पेज हैज़ बीन डिस्प्लेड। तो अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर मेरे पास ज़्यादा पेजेस है, तो यहाँ पर मैं /1 लिख देता हूँ, तो मेरे पास कोई कंटेंट आने वाला है नहीं, क्योंकि मेरे पास 1 मौजूद है नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पोस्ट के अंदर एक फाइल क्रिएट कर दूँ और उसको मैं नाम दूँ कि 1, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मुझे फिर ज़रूरत पड़े 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या मैं इस तरह से मिसाल के तौर पर 500 तक मैं जाता हूँ, तो क्या इसके लिए मैं 500 JS फाइल क्रिएट करूँगा इनसाइड द पोस्ट फोल्डर? तो ये तो सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब आल्दो के सोल्यूशन है, लेकिन कोई जो है इस तरह का सोल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायनेमिक राउट क्रिएट करेंगे। मीन जहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर मैं 4 टाइप करूँ, मीन हमारे पास फाइल 1 होगा, लेकिन अगर हम 1 टाइप करेंगे तो 1 हमें डिस्प्ले होगा, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, तो वो पर्टिकुलर पोस्ट जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो कैसे, लेट्स स्टार्ट, फिर आप लोगों को जो है वो समझ में आ जाएगा। So if you come on the official documentation, you can see, अब इसका हमारे पास कुछ रूल है। जो फाइल मिसाल के तौर पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि /1, तो ये जो /1 है, तो इसके लिए मैं जो राउट डिफाइन करूँगा, तो उस राउट का नेम जो है वो इस ब्रैकेट्स के अंदर हमें जो है इनक्लोज करना होगा, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स है। लेट्स सी, ये हमारे पास पोस्ट है, इसके अंदर जो इंडेक्स है वो तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होगा, लेकिन इसके अंदर जो है मैं क्या करूँगा, एक और फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नेम हमारे पास इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल, मैं ID नेम जो है उसको देता हूँ और .js, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्रिएट हुआ। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर जो कुछ होगा, लेट मी Ctrl+C द कंटेंट एंड हेयर वी गो, Ctrl+V। फॉर एग्जांपल, वी से हेयर द पोस्ट ID, तो पोस्ट ID हमारे पास 1 होगा। तो अब इस 1, 2, 3 ये तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि मतलब डायनेमिक मेरे पास जो है वो पिच हो, तो इसके जगह हम डायनेमिक वो यूज़ करेंगे। कैसे, अगर आप यहाँ पर आए और देखें, तो इसके लिए हम एक हुक्स यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं यूज़ राउटर हुक्स जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यूज़ राउटर हुक्स जो है वो इंपोर्ट करेंगे, जो कि यहाँ पर ये हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, मतलब नेक्स्ट अपना ही एक वो प्रोवाइड करता है राउटिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट /राउटर से, तो सिंपल ही इसको मैं Ctrl+C करता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। अब यहाँ पर मैंने इसको Ctrl+C किया। अब इस यूज राउटर हुक्स की मदद से यहाँ पर जो वैल्यू मैं एंटर करूँगा वो मुझे गेट करना है। तो वो मैं कैसे गेट करूँगा, जैसे कि मैं 1 एंटर करूँगा या 2 या 3 या 4, तो उसको मैं गेट कैसे करूँगा, तो उसको गेट करने के लिए इसी यूज राउटर को हम यूज़ करेंगे। तो वो हम इस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर हम इस तरह से एक कांस्टेंट डिफाइन करेंगे जिसको राउटर नाम देंगे और उसको असाइन करेंगे, मतलब जैसे कि और हम यूज़ करते हैं हुक्स उसी तरह। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूज़ राउटर, जो कि ऊपर हमने इंपोर्ट किया है। अब ये यूज़ राउटर को मैं यूज़ करूँगा, तो इस राउटर कांस्टेंट का यूज़ मैं करूँगा। अब मैं यहाँ से इस राउटर के थ्रू क्या करना चाहता हूँ, डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ। मतलब ये कि हमारे पास पहले मैं ये लिखता हूँ राउटर, ये जो राउटर है हमारे पास, जो कि हम यूज़ राउटर के थ्रू जो है एक्सेस कर रहे हैं, तो .query मतलब कि क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू जो मतलब URL में एंटर हो रहा है वही मुझे क्या करना है, फिच करना है क्वेरी। यस, तो राउटर .query मीन के यूज राउटर की मदद से
हम क्या कर रहे हैं, फिच कर रहे हैं क्वेरी, मतलब जो कुछ हम एंटर करेंगे वो हम रिसीव करेंगे। लेकिन वो कुछ होना क्या चाहिए, तो वो सिंपल, अगर मैं डिस्ट्रक्चरिंग का टेक्निक यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आप लोग देखें तो यहाँ पर जो हो चुका है, तो उसके लिए मैं सिंपल वही अपना फाइल का नेम ही लिखूंगा, फॉर एग्जांपल आईडी। और इस आईडी को अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो वही सेम डायनेमिक कंटेंट जिस तरह हम डिस्प्ले करते हैं इसी तरह होगा। जैसे कि अगर इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ तो आप रिजल्ट देखेंगे। इसके अलावा एक और जो है वो मैं आपको बताता हूँ, लेट्स ट्राई दिस। तो एज यू कैन सी वन डिस्प्ले, आई एंटर 2, सो पोस्ट 2, लेट मी राइट आईडी विद इट एज वेल, पोस्ट आईडी। तो अब जो भी हम एंटर करेंगे वो हमें क्या होगा, डिस्प्ले होता जाएगा, जिसके आप लोग देख रहे हो। 4 अगर मैं एंटर करूं तो 4 भी डिस्प्ले हो। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक राउटिंग। अब मैंने जो आपको दूसरा वो कहा, तो वो अगर आप इस आईडी के थ्रू अपना कोई नाम देना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेट मी कमेंट दिस। वो आप इस तरह से कर, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि नहीं मुझे जो है इसको सेव करना है, एक नेम देना है, फॉर एग्जाम्पल आईडी, फॉर एग्जाम्पल ये एक नेम मैंने इसको दिया। तो फिर आप इसको एग्जैक्ट कैसे वो करेंगे, तो क्वेरी राउटर डॉट क्वेरी डॉट आईडी पर आप लिखोगे, मीन एग्जैक्ट थिंग को आप पिच करोगे, मीन जो नेम आपने यहाँ पर दिया है इस ब्रैकेट्स के अंदर वही आपने यहाँ पर भी देना है। डिस्ट्रक्चरिंग के वक्त तो आप एग्जैक्ट वही चीज़ को डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, दैट्स वो तो ठीक है, आप यहाँ पर भी वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं अपना कोई वो वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, उस पर स्टोर करना चाहता हूँ दैट पर्टिकुलर आईडी, तो वो आप फिर ऐसा करोगे। और ये जो IDDD मैंने लिखा है इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, शो करोगे। इफ़ यू कंट्रोल एज दिस एंड सी द रिजल्ट विल बी क्वाइट सेम। सो या अगर यहाँ पर हम 6 लिखते हैं तो 6 डिस्प्ले होता है या नहीं, यस 6 हैज़ बीन डिस्प्लेड। और अगर हम कहें कि ये IDD है भी या नहीं, तो इसके लिए भी हम इसे कंट्रोल एस करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस लेक्चर से कुछ लर्न किया होगा कि डायनेमिक राउटिंग किस तरह से होती है। सो आई मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।